तो मेरे भाइयों, जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं उसको पढ़ने की दो अप्रोच है। एक है हमारी कार्डिनल अप्रोच और दूसरी है हमारी ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। यहाँ पर हम ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू पढ़ने वाले हैं, और हमें पता है कि कार्डिनल अप्रोच वहाँ पर हम यूटिलिटी, मतलब जो भी हमारी सेटिस्फेक्शन है उसको हम नंबर के थ्रू कैलकुलेट करते थे कि कितने नंबर की कितने यूटिल्स में हमें सेटिस्फेक्शन मिले। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच हमें रैंक बताती है कि किसका सेटिस्फेक्शन किससे ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले कहता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जे आर हिक्स, हिक्सियन, ध्यान रखना हिक्सियन थ्योरी थी, हिक्सन जी ने इसकी थ्योरी दी है, ठीक है ना। और ये मॉडर्न और रियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि आपको पता है कार्डिनल अप्रोच की लिमिटेशन एक थी कि ये न्यूमेरिकल नंबर में वो काउंट करती थी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कोई अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर में नहीं काउंट कर सकता। तो इसमें क्या है ना कि थोड़ी मॉडर्न थी टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच थी कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के लिए, और इसी को इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहा जाता है। जब आप दो अप्रोच से पढ़ते हो तो एक आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच से होता है, जिसमें आप वन कमोडिटी टू कमोडिटी के केस पढ़ते हो, कार्डिनल अप्रोच। ये वाला ऑर्डिनल अप्रोच है जिसे हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। क्या होता है भैया, इसमें चीजों का मकसद समझते हैं। इस अप्रोच में जो यूटिलिटी होती है उसे आप नंबरों में मेजर नहीं करते हैं, उसे आप रैंक देते हैं या ऑर्डर देते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप कोई नंबर नहीं दे रहे, सिर्फ जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन है तो आप रैंक रख रहे हो दोनों को, कि इसको खाया इतना सेटिस्फेक्शन बट इसमें थोड़ा ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, तो रैंक कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल, अगर एक कंज्यूमर प्रेफर करता है ए कॉम्बिनेशन बी के ऊपर, तो फिर वो उसका मतलब है कि उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन ए से मिल रही है, और जो है उसमें हमें और ज्यादा जानने की जानकारी या जरूरत नहीं है। तो दो, जैसे इंसान कॉम्बिनेशन बनाएगा अलग अलग गुड्स के, तो जिसमें उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो वो उसको प्रेफर करेगा। ये सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन क्या होते हैं हम समझेंगे आगे जाके। तो हमारा टॉपिक है इनडिफरेंस कर्व होता है क्या भैया। तो इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स के, जो आपको सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी देते हैं। मेरे भाइयों बड़े ध्यान से सुनना, फिर से समझना। इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाएगा, एक कॉम्बिनेशन, फिर उससे अलग कॉम्बिनेशन, फिर उससे अलग, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन, कि एक का एक खा लो दूसरे का चार, फिर दूसरे का दो खा लो तो उसका तीन, फिर उसका तीन खा लो उसका दो। तो ये सब क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जो सारे ही कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ये भी उतने ही लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये भी उतने लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और ये भी उतने लेवल की। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट शोज द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड दैट ग्राफ विच शोज दैट काइंड ऑफ थिंग इज अ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। और कंज्यूमर जो होता है ना वो इनडिफरेंट होता है इन कॉम्बिनेशन के बीच में, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन उसको ही बराबर ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इसलिए डिफरेंट नहीं है, इनडिफरेंट है। समझ रहे हो ना इनडिफरेंट का मतलब। एग्जाम्पल, सपोज एक कंज्यूमर है, वो दो गुड्स खा रहा है, एप्पल एंड बनाना। तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन मान लो एक एप्पल है और 6 बनाना है, ठीक है ना। फिर उसने क्या करा, अब जायज बात है उसने एक एप्पल की कंजम्पशन बढ़ाई, तो एक दो बनाना की कंजम्पशन उसने कम कर दी, तो ये अपना एक अलग कॉम्बिनेशन है। फिर इसने एक और बढ़ाई और यहाँ एक कम कर दी, ये अपना अलग कॉम्बिनेशन है। फिर यहाँ एक बढ़ाई और यहाँ एक कम कर दी, ये अपना अलग कॉम्बिनेशन है। ये सभी कॉम्बिनेशन इंडिफरेंट है बेटा, ध्यान रखना। मतलब सभी जो है आपको कॉम्बिनेशन तो अलग अलग है, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सब में सेम है, बिकॉज कंज्यूमर जो है ना सब में इक्वली सेटिस्फाई हो रहा है, वो अपने सामने ऑप्शंस रख रहा है कि ये मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं, जितने भी पॉइंट है सेम इंडिफरेंस कर्व पे वो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन ही देते हैं। मतलब जितने भी पॉइंट है ये आप अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे दे रहे हो, ये सब, ये जो जितने भी पॉइंट्स बनेंगे ग्राफ पे सेम ही सेटिस्फेक्शन आपको देंगे। और कंज्यूमर प्रेफर नहीं करेगा एक कॉम्बिनेशन को दूसरे पे अगर सेम कर्व पे है तो। मतलब अगर कंज्यूमर सेम कर्व पे है, जैसे एक कर्व बना, मान लो एक कर्व बना इंडिफरेंस कर्व, और इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे अगर मान लो आपसे मैं पूछूं कि इस पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है कि इस कॉम्बिनेशन पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, तो आप कहोगे भैया एक ही कर्व है, सब में सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो कोई दिक्कत नहीं, सब में सेटिस्फेक्शन सेम आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब कंज्यूमर जो है ना एक कॉम्बिनेशन को प्रेफर नहीं कर रहा दूसरे पे, कंज्यूमर जो है ना वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहता है जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मतलब ये इंडिफरेंस कर्व बना, अब एक और बना दो, अब ये अलग कर्व है और ये अलग कर्व है, तो ये दोनों जो कर्व होंगे, जो जितना ज्यादा बड़ा वो जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। इसमें अपने सारे अलग कॉम्बिनेशन होंगे और इसके अंदर अपने सारे अलग कॉम्बिनेशन होंगे, इसके सारे कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शन और इसके सारे कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन,
and lower indifference curve shows lower level of satisfaction. बस. But if this is a curve goes to any point, just go to any point, it will show you the same level of satisfaction. इस पॉइंट पे अगर मैं यहां रहूं या इस पॉइंट पे मैं अगर यहां रहूं तो ये दोनों सेम लेवल है, लेकिन ऊपर नीचे अगर हुए अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हुए तो वो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाएंगे. इसे इंडिफरेंस कर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंज्यूमर जो है ना वो इंडिफरेंट होता है इन कॉम्बिनेशन के बीच में. वो सेम मतलब वो केयर नहीं करता कि कितना उसे कितना मिल रहा है, सब में सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन ही उसे मिल रही होती है. कंक्लूजन पे अगर हम चलें तो कहता है कि इंडिफरेंस कर्व सारे कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स के जो आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं, और कंज्यूमर इक्वली हैप्पी होता है हर कॉम्बिनेशन से. ऐसा नहीं किसी से ज्यादा किसी से कम. कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा. इंडिफरेंस कर्व भी बना लेते हैं, ध्यान से समझना. जिसकी कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं ना उसको ऊपर रख लेना. बनाना को यहाँ रख रहा हूँ, एप्पल को यहाँ रख रहा हूँ. हमें पता था कि एप्पल हमारा एक एक बढ़ रहा है, 1 2 3 4 है ना. बनाना ऐसे ऐसे था और वो भी कम हो रहा था. तो बनाना हम क्या कर रहे थे? कम करते जा रहे थे. तो बनाना के साथ एक एप्पल, मान लो ये कॉम्बिनेशन बन गया. फिर मान लो बनाना 2 कम कर दिए थे लेकिन एप्पल 1 ही बढ़ाया था. फिर एक बनाना कम करा, 1 एप्पल बढ़ाया था. फिर एक बनाना कम, 1 एप्पल. तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका इंडिफरेंस का. समझ रहे हो किस टाइप से ग्राफ बनता है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है ना. चलो आगे चलें. अच्छा ये पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं कि इंक्रीज इन वन गुड्स रिक्वायर डिक्रीज इन अदर. हम एक चीज पढ़ रहे हैं. अब मान लो आप जब 1 एप्पल खा रहे थे और 7 बनाना खा रहे थे, तो आपने क्या करा था? उसके बाद 1 एप्पल और बढ़ा दिया था. यानी कि अब आप 2 एप्पल कंज्यूम कर रहे थे तो आपने ना बनाना की कंजम्पशन कम करी थी. मान लो 1 कम कर रहे हो, 2 कम कर रहे हो, तो पहले से कम करोगे. मान लो 1 से 7 है, चलो अब 2 से 6 कर दिया. अब भैया जब ऐसा कर रहे हैं तो 1 को बढ़ाने से दूसरे को 7 ही रख लो ना. कम क्यों कर रहे हो? सवाल आना चाहिए कि भैया कम क्यों कर रहे हैं, तो नहीं रख लेते, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी. पर क्या ओवर ईटिंग से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है क्या? तो इन एन इंडिफरेंस कर्व अगर कंज्यूमर और गुड्स चाहता है, एक गुड का वो ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है, तो भैया उसको दूसरी कमोडिटी को कम करना पड़ेगा ताकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहे. हो सकता है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम हो सकता है ज्यादा. अगर इसको 7 का 7 ही रखेगा तो हो सकता है उसका सेटिस्फेक्शन कम हो, या हो सकता है उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाए. तो फिर वो एक ही इंडिफरेंस कर्व के सारे सेम पॉइंट नहीं रहेंगे, फिर वो आगे पीछे होने लग जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट रहनी चाहिए. जैसे 1 के साथ 6, 4 के साथ 2, 3 के साथ 3, ऐसे. ठीक है ना. पॉइंट ए से जब हम बी गए तो 1 एप्पल खा रहा है और 2 को गिव अप कर रहा है, लेकिन बी से सी गए तो 1 एप्पल खा रहा है, 1 गिव अप कर रहा है. मोर ऑफ वन गुड लेस ऑफ अनदर. जितना ज्यादा एक का कंज्यूम करोगे दूसरे का उतना ही कम. और कंज्यूमर जो है ना वो क्यों करता है ऐसा? ताकि वो सब्स्टिट्यूट करना चाहे, ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन सेम रहे. वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वो सोच रहा है एक को ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो वो सोच रहा है दूसरे को कम कर देता हूं ताकि मेरी सेटिस्फेक्शन सेम रहे. ऐसा ना हो कि मेरे सेटिस्फेक्शन का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो चेंज ना हो जाए. सब में मुझे सेम लेवल का ही सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए. यही टॉपिक आपको समझाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये क्या होता है? जो कंज्यूमर धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक गुड का जो है उसको गिव अप कर रहा है ताकि वो दूसरे गुड्स को और बढ़ाए बिना अपनी सेटिस्फेक्शन को चेंज करे. इसे ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. तो आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, कन्वेक्स क्यों है? बेटा कन्वेक्स समझा देता हूँ. कनकेव ऐसा होता था, पीपीसी में पढ़ा था आपने. कनकेव ऐसा होता है और कन्वेक्स ऐसा होता है. ठीक है ना. तो ये सवाल आ सकता है आपसे कन्वेक्स क्यों है. बोलना टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इफ अ कंज्यूमर wants to consume more of one good then he has to give up of second goods to maintain the satisfaction same level of satisfaction. मतलब एक इंसान जब एक गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उसका अगर वो कंजम्पशन बढ़ा रहा है, 2 कर रहा है, फिर 3 कर रहा है, तो भैया जो दूसरा वाला बचा हुआ है ना उसको वो सेम नहीं रखेगा, उसको वो कम करेगा ताकि उसका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन हर केस में, पहले दूसरे तीसरे केस में सेम रहे. जैसे मैं आप सामने बैठे हूँ, मैंने आपको कहा कि आप कितने भटूरे खाना पसंद करोगे. आपने कहा भैया 2 भटूरे खा जाऊंगा, मुझे मजा आ जाएगा. मैंने कहा अगर मैं 2 भटूरे के साथ आपको और भी कैपेसिटी रहेगी आपको? बोला हाँ भैया रहेगी. तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 2 भटूरे के साथ 1 कचौड़ी रख देते हैं. आपने कहा भैया ठीक है. 2 मत रखो भैया. आपने कहा भैया मेरे को ना 4 कचौड़ी खा लूंगा मैं 2 के साथ. ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया. अब मैंने कहा कि अगर मैं एक काम करूं, आपको 2 ना 3 भटूरे दे दूं तो क्या आप खा लोगे? आपने कहा भैया खा लूंगा.
पर क्या है ना, फिर सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, तो इसलिए कचौड़ी की अमाउंट थोड़ी सी कम करूंगा ताकि मैं बराबर सेटिस्फाइड हो। तो आप मान लो हो सकता है 2 कम कर दो एक साथ, क्योंकि भटूरे थोड़े ज्यादा हैवी होते हैं। तो आपने कहा भैया 2 कम करूंगा, मैंने कहा अगर मैं एक और भटूरा बढ़ा दूं तो भैया मैं तो फिर 0 ही कर दूंगा। तो अलग अलग लेवल, ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन हर केस में सेम रहे। आप इस केस में भी जितना सेटिस्फाई फील कर रहे हो उसमें भी उतना ही फील करो, उसमें भी उतना ही फील करो। तो यही जो कॉम्बिनेशन यानी कि आप एक एक कंजम्पशन जो बढ़ाते हो एक गुड्स की, तो आपको दूसरे को क्या करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। और इसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, और वहीं पे मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRTS भी पढ़ाया था इंट्रोडक्शन के चैप्टर में। ये वही वाली डेफिनेशन है, सेक्रीफाइसिंग रेट ऑफ अदर ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। वहां प्रोड्यूस था, यहाँ कंज्यूम बाय द कंज्यूमर लिख देना, क्योंकि वहां प्रोड्यूस कर रहा था कंज्यूमर, यहाँ पर जो है कंज्यूम करने के बाद, तो वही डेफिनेशन लिख देना, काम खत्म। सेक्रीफाइसिंग रेट ऑफ अदर ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बस खत्म, क्या दिक्कत है, डेफिनेशन हो गई खत्म, ठीक है ना। चलो आगे चलते। क्या हुआ भाई, कंज्यूमर के पास ना इनकम लिमिटेड है ना। अब इनकम भी तो अजम्पशन बनती आ रही है ना कि भैया उसके पास पैसा थोड़ी ना बढ़ रहा है, और साइड बाय साइड डीएमयू भी है। डीएमयू मतलब कि भैया जैसे ही वो ज्यादा कंज्यूम करता जाएगा तो वो उसका प्राइस कम पे करना चाहेगा। जैसे वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो वो ट्राई करेगा कि अब मैं इसके लिए कम प्राइस पे करूं। तो दो चीज भी होती है कि भैया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बंदा जो अपना गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो वो एक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरा कम कर रहा है, इसलिए बिकॉज उसकी इनकम भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि अब आपकी जेब में 100 रुपए थोड़ी ना सब खाने में, या 1000 रुपए सब खाने में लगा दोगे कि हाँ चलो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो कुछ भी करते हैं। तो आपकी इनकम लिमिटेड है। और दूसरा कि आपका डीएमयू वाला सीन भी है, मतलब जैसे आप ज्यादा कंजम्पशन करते हो तो आपको लेस सेटिस्फेक्शन देता है, तो इसलिए आप ट्राई करते हो कि आप उसके लिए कम पेमेंट करो, ज्यादा ना करो। तो इसलिए आप चाहोगे कि इससे बढ़िया तो मैं उतना पैसा क्यों पे करूं, वर्थ नहीं है मेरे लिए। तो वो भी एक चीज आ जाती है, ताकि बैलेंस सेटिस्फेक्शन जो है बैलेंस रहे, इसलिए वो एक गुड्स को बढ़ाता है तो दूसरे को कम करता है। तो इंडिफरेंस कर्व में कन्वेक्स होने का रीजन या डाउनवर्ड होने का रीजन आप ये भी कह सकते हो कि वो क्या रीजन है, वो रीजन है बिकॉज ऑफ एमआरटी। एमआरटी की वजह से रीजन है, एमआरएस की वजह से रीजन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एक इंडिफरेंस कर्व में अगर कंज्यूमर इंक्रीज करता है अपनी क्वांटिटी एक गुड्स की, तो भैया उसको उस कर्व पे रहने के लिए दूसरे की कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ताकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहे। अब इंडिफरेंस मैप समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व लगभग मैं आपको समझा चुका हूँ, आप देख रहे हो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है। मेरे भाई आप बताओ कि सबसे ज्यादा इंडिफरेंस कर्व में कौन सा वाला सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कौन सा इंडिफरेंस कर्व सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा इसमें, IC1, IC2, IC3, या सेम देंगे तीनों, ध्यान से देखो, या फिर सेम देंगे तीनों, सेम नहीं देंगे, कौन देगा ज्यादा, IC3 देगा मेरे भाई। हायर लेवल, हायर क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व गिव्स यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बेटा ये इंडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, अच्छा खासा टॉपिक है। भैया इंडिफरेंस मैप क्या होता है, आपने इंडिफरेंस कर्व तो समझा दिया, कोई मुझसे पूछे इंडिफरेंस कर्व क्या, तो मैं कहूंगा इंडिफरेंस कर्व शोज the different level of combination of two commodity which gives you the same level of satisfaction। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कोई पूछे, देखो हो गया ना डेफिनेशन, मेरे को याद भी नहीं है पर जस्ट मैं एक इंग्लिश बोल रहा हूँ नॉर्मल सी। इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन टू द कंज्यूमर विच गिव्स हिम द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। खत्म, याद हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इंडिफरेंस मैप क्या है, पर देखो इंडिफरेंस मैप की कोई आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछ रहा, पर आपको पता होना चाहिए। इंडिफरेंस मैप भी वही है कि जो आपको अलग अलग कर्व दिखा रहा है। जैसे इंडिफरेंस कर्व तो आपको एक ही कर्व में अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहे थे जो आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहे थे, लेकिन ये इंडिफरेंस मैप जो है ना वो आपको अलग अलग इंडिफरेंस कर्व दिखा रहा है, ठीक है ना, मिलके एक डायग्राम में जो आपको अलग अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं ना। अब देखो यहाँ कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा और कम दिख रहा है इस वाले ग्राफ में, लेकिन जब मैंने ये बनाया ये इंडिफरेंस कर्व, तो क्या ये इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, नहीं, ये हर लेवल पे, हर पॉइंट पे सेम लेवल का, क्योंकि ये अलग अलग कॉम्बिनेशन तो है लेकिन सबके सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन।
तो हर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो आपको अलग अलग यूटिलिटी दिखा रहा है, हर इंसान की अलग अलग सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर सेटिस्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक अकेला इंडिफरेंस कर्व आपको सिर्फ एक ही लेवल की सेटिस्फेक्शन दिखाएगा, इसलिए इंडिफरेंस मैप पढ़ना जरूरी है। तो अब देखो इंडिफरेंस कर्व में और इंडिफरेंस मैप में आपको समझ में आ गया क्या फर्क है। इंडिफरेंस कर्व आपको एक ही कर्व अलग अलग कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फेक्शन दिखाता है, लेकिन इंडिफरेंस मैप आपको अलग अलग इंडिफरेंस कर्व दिखाते हैं, जिस वजह से अलग अलग सेटिस्फेक्शन दिखाई देती है कंज्यूमर की। बस इतना इंग्लिश ही लिखनी है बेटा, बना बना के बहुत अच्छा कर सकते हो आप। चलो आगे चलते हैं। तो इंडिफरेंस मैप जो है ना वो आपको कंपेयर करने में मदद करता है अलग अलग सेटिस्फेक्शन को। बाकी देखो डायग्राम अपन ने ऊपर देख ही रखा था, यही डायग्राम को यहाँ एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चले आगे। बड़ा वाला ज्यादा सेटिस्फेक्शन, छोटा छोटा उतना कम। भैया एक फीचर इसकी बात करें तो भैया हमें पता है कि जो कर्व है वो अलग अलग आपको यूटिलिटी दिखा रहा है, जो बड़ा है वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन कह रहा है, हायर हायर सेटिस्फेक्शन। अच्छा इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, रीजन बता सकते हो? जैसे मैंने आपको लिखा ये इंडिफरेंस कर्व है और ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये मान लो ये इंटरसेक्ट कर गए, प्रॉब्लम क्या है? कर तो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है आप बताओगे? और कुछ? तो बच्चे ने उल्टा बोल दिया बेटा। हाँ ये बोलना चाहिए था। देखो समझो, देखो ध्यान सुनो बेटा, बहुत ध्यान से। मान लो ये मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, ठीक है, और इसके बाद ये मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया। आप कहोगे भैया ये वाला हायर इंडिफरेंस कर्व है और ये वाला लोअर इंडिफरेंस कर्व है, भैया ये अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन दिखाएगा ना, और ये अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन दिखाएगा ना। ये दोनों एक दूसरे को यहां मिल गए, कहां मिल गए? अच्छा इसके हिसाब से इसका अपना कॉम्बिनेशन होगा यहाँ, और इसके हिसाब से इसका अपना कॉम्बिनेशन होगा यहाँ। क्या दोनों के कॉम्बिनेशन या दोनों की जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम है क्या? नहीं, अलग अलग कर्व है, अलग अलग सेटिस्फेक्शन है। दो कर्व है तो दो सेटिस्फेक्शन, लेकिन ये तो आपस में मिल गए, और मिल गए इसका मतलब इनमें एक पॉइंट क्या है? कॉमन है। और वो पॉइंट कॉमन ये बता रहा है कि यहाँ वाली जो सेटिस्फेक्शन है, इस पॉइंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो उसकी वाली है, और इस पॉइंट की सेटिस्फेक्शन वो इसकी वाली है, जो कि दोनों की सेटिस्फेक्शन सेम दिखा रहा है। जबकि हमें तो पता है दोनों कॉम्बिनेशन अलग अलग सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं, तो ये तो कभी मिल नहीं सकते। तो आप कह देना कि अगर क्वेश्चन है, अजम्पशन में है, ये आपसे कोई पूछेगा कि इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशन बताओ, प्रॉपर्टीज बताओ, वहां लिखना है कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर मान लो इंडिफरेंस कर्व है, जैसे मान लो ये वाला इंडिफरेंस कर्व है और ये अपना इंडिफरेंस कर्व है, हमें पता है दोनों अलग अलग सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं, अगर दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो दोनों सेम लेवल सेटिस्फेक्शन दिखाएंगे, तो हम बोलेंगे कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because these two indifference curves shows different level of satisfaction. If they intersect each other, this will contradict the statement, yeah, this will contradict our assumption, है ना? Why? Because this will show that both are different indifference curve but both shows same level of satisfaction, and this cannot be possible. ठीक है, चलो बाकी एक और है कि ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है बेटा। ग्राफ आपको मैंने इसलिए बोला था ना, यहाँ वो रखना जो नीचे गिरे और यहाँ रखना जो आगे बढ़े। यहाँ नीचे गिरे ऐसे रखना, बनाना, यहाँ एप्पल रख देना जिससे आपका ग्राफ नीचे गिरेगा, तो इसलिए इसको लिख देना डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कन्वेक्स टू ओरिजिन है। कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिख सकते हो। डाउनवर्ड स्लोपिंग का भी रीजन वही है, और हायर जो है वो ज्यादा पॉइंट्स आपको देगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कंक्लूजन ये निकला कि एक जो इंडिफरेंस मैप है वो आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाता है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस की, कंज्यूमर किसे प्रेफर कर रहा है। और मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व आपको अलग अलग सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं, जो आपको लोअर से हायर सारी लेवल की सेटिस्फेक्शन दिखा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी एक फॉर्मूला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। वो कैसे निकालते हैं बेटा? सिंपल है, जो भी आपका गुड्स एक्स है और जो भी आपका गुड्स वाई है, तो जो भी आपका एक्स का गुड्स है उसको आप क्या करो, MUX, ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और उसको डिवाइड कर दो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है ना। या फिर डेल्टा, इसको अगर आप दूसरे तरीके से लिखोगे तो माइनस में चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, ठीक है ना। तो देखो ज्यादा अगर आपको एक्स, अब ध्यान रखना बेटा, इसमें आपके मन में सवाल आ सकता है भैया किसका कमोडिटी बढ़ाएंगे किसका कम करेंगे, तो ध्यान रखना ये जो है एक्स का यूनिट हम बढ़ा रहे हैं और वाई का यूनिट हम कम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना एक्स वाला हमारा एक तरीके से, एक्स और वाई में एक्स वाला हमारा क्या हो गया एप्पल, और वाई वाला हमारा
बनाना, यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ हम बनाना लिखेंगे, यहाँ हम एप्पल रखेंगे, तो x का यूनिट हमें पता है हम बढ़ाएंगे और y का हम कम करेंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, ये हमारा फॉर्मूला है। कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी देखो इसको क्वेश्चन करके दिखा रखा है, ये देखो 4 कॉम्बिनेशन, ये देखो 4 कॉम्बिनेशन, ये सब क्या है, एप्पल और इसके बनाना के कॉम्बिनेशन है। तो MRS निकाल रहे हैं, तो चेंज इन y बाय चेंज इन x रखो, हमें फॉर्मूला अभी पढ़ा है चेंज इन y। मेरे को पहले वाले में तो चेंज आएगा नहीं क्योंकि उससे पहले कंपेयर होता है। यहाँ बेटा कितने का चेंज आया, मैंने डेल्टा y बाय डेल्टा x होगा, है ना, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी लिख रहे हो तो ऊपर x वाले की आएगी, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं डेल्टा के फॉर्म में लिख रहे हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो y ऊपर आएगा। तो ये अपना y बाय x हो जाएगा, है ना, 2/1 2 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। बाकी दूसरा इसमें फिर एक बड़ा, फिर एक तो एक हो गया, और आप फिर ये देख लो। अब आप एक और चीज देखो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ना, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ग्राफ हमें सब कैलकुलेशन करके समझानी है, कुछ भी आ सकता है। अब देखो एक और चीज समझो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको क्या दिखा रहा है कि हमारा जो वैल्यू है ना वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब पता है क्या है कि हम जैसे जैसे एक एक गुड्स हम बढ़ाए, तो हम पहले बहुत ज्यादा कम किए, फिर हमने एक और बढ़ाया, तब हमने एक ही कम किया, फिर हमने एक और बढ़ाया, तब हमने ज्यादा कम नहीं किया, तब हमने पहले से कम किया। यानी कि ज्यादा बढ़ा रहे हैं और जो कम कर रहे हैं वो कम कम करते जा रहे हैं, कम कम कर रहे हैं, कम तो कर रहे हैं लेकिन उसे कम रेट से कम कर रहे हैं, डिक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग रेट पे भी, डिक्रीज को भी कम कम करना। जैसे मान लो एक पहली बार में ज्यादा कम करा, फिर दूसरी बार में कम कम कर रहे हैं, और बढ़ा तो उतना ही रहे। तो इसका मतलब हमारा जो चेंज इन y है ना वो कम है, और चेंज इन x हमारा क्यों, क्योंकि हर बार एक एक चेंज हो रहा है, और ये वाला हर बार जो कम होता जा रहा है वो घटता हुआ कम हो रहा है। तो इसलिए आप खुद सोचो, डेल्टा y वाला ऊपर रखा है और डेल्टा x नीचे, ठीक है ना। मतलब ये आपका डेल्टा y बाय डेल्टा x है, तो आपको देखो कि आप ऊपर वाला उसको रखोगे जो ज्यादा कम होता जा रहा है, तो आपका आंसर देखो 2 1 0.5, यानी कि MRS इस वजह से आपका डिक्रीज होता जा रहा है। माइनस का साइन आगे जाके लिख देंगे, अभी तो सिर्फ डेल्टा में वैल्यूज निकाल रखी है। आप चाहो तो बेटा ऐसे समझो कि 6 में से 4 हो रखा है ना, तो चेंज कितने का आया, तो उस तरीके से भी हम नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है ना, 6 में से 4 माइनस करके। बाकी ये आपको कंजम्पशन दिखा रहा है कि आपका जो x है वो इंक्रीज हो रहा है और MRS आपका डिक्रीज हो रहा है, ये चीज भी ध्यान रखना। और ये MRS डिक्रीज क्यों हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, ठीक है ना। बाकी MRS जो होता है वो एक ऐसा रेट होता है जिसमें कंज्यूमर तैयार है एक को दूसरे पे सब्स्टिट्यूट करने में और अपनी सेटिस्फेक्शन सेम रख रहा है। बाकी MRS ध्यान रखना फॉल करता है, ठीक है ना, बिकॉज एक गुड्स को हम बढ़ा रहे हैं, दूसरे को हम कम कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि जो MRS है, जो हमने अभी भी देखा, मैंने आपको दिखाया कि MRS डिक्रीज क्यों हो रहा है, जैसे मैंने आपको समझा भी दिया अभी कि MRS डिक्रीज हो रहा था, तो क्यों हो रहा था। तो जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड्स x का खरीदता है तो हमें पता है y का कम करता है, तो वो जो रेट है सब्स्टिट्यूट करने का वो इस वजह से डिक्रीज होता है, MRS डिक्रीज होता है इस वजह से। कि भैया ये सवाल है कि ये जो MRS है कब डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो अब ये समझ गए अपन, क्योंकि हम एक गुड्स को बढ़ा रहे हैं और दूसरे को कम कर रहे हैं, और उस पर यही लिख देना कि जो कम भी हो रहा है ना वो डिक्रीजिंग रेट पे कम हो रहा है, ठीक है ना। तो मान लो एक कंज्यूमर है x और y कंज्यूम कर रहा है गुड्स, तो हमें पता है कि उसके पास एप्पल्स हैं और बनाना कम है, तो वो एक एक एप्पल बढ़ाता जाएगा और वो वैल्यू नहीं करेगा उसकी ज़्यादा, और उसके पास कुछ बनाना है तो हर बनाना उसके लिए वैल्यूएबल है, तो ही इज़ नॉट विलिंग अप टू गिव अप बनानास टू गेट वन मोर एप्पल, सो ही कीप्स गेटिंग मोर एप्पल एज ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस फ्यूअर एंड फ्यूअर बनानास। तो वही सेम चीज़ मैंने जो आपको समझाई, एक एक सेब तो वो बढ़ा रहा है पर वो बनानास को ना डिक्रीजिंग रेट पे कम कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे कम कर रहा है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसलिए MRS फॉल करता है। अच्छा की पॉइंट इसमें क्या क्या है कि जो सेटिस्फेक्शन है एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x की वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। अच्छा ये भी ध्यान रखना बेटा, ये बहुत अच्छी चीज़ कही है। आप बताओ किसका यूनिट हम कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, लॉ ऑफ DMU ना, क्योंकि वो कम इसलिए हो रहा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, क्योंकि हम क्या होता है जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं उतना लेस सेटिस्फेक्शन देता है। तो कंज्यूमर क्या है, दोनों गुड्स को मेंटेन करना चाहता है, इसीलिए वो मोर एंड मोर ऑफ वन गुड चाहता है, ताकि जो है दूसरे को वो फिर वो कंपेयर करता है, उसके कंपैरिजन में रिड्यूस करता है। कंक्लूजन क्या है, MRS डिमिनिश होता है बिकॉज जो कंज्यूमर है वो वैल्यू करता है हर एडिशनल यूनिट की गुड्स की लेस एंड लेस, ज्यादा मतलब MRS जो है ना वो क्या करता है, डिमिनिश इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर जो हर एडिशनल यूनिट जो गुड्स की है
उसको लेस प्रेफरेंस देता है, इसीलिए वो दूसरे वाले को ज्यादा नहीं गिरा रहा, इसको बढ़ा रहा है, एक एक बढ़ा रहा है एप्पल को। वो आपके मन में सवाल है भैया हर बार तो एक एक बढ़ा रहा है तो इसको कैसे कम प्रेफरेंस दे रहा है? मेरे भाई प्रेफरेंस कम ऐसे दे रहा है ना कि दूसरे वाले का वो जो डिक्रीज कर रहा है, क्या वो ज्यादा डिक्रीज कर रहा है? नहीं, कम डिक्रीज कर रहा है। वो बनाना को कम डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इसका मतलब वो चाहता है ना कि बनाना भी उसके पास अच्छे खासे मेंटेन रहे और एप्पल भी बढ़ता जाए। इसका मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी है? बनाना की है, क्योंकि पहले तो उसने कम करा लेकिन धीरे धीरे कम करना, धीरे धीरे कम कर रहा है ताकि ज्यादा ना डिक्रीज हो। तो इसलिए एमआरएस जो है ना वो कंज्यूमर की दिखा रहा है कि वो एप्पल के केस में लेस एंड लेस जो है एडिशनल यूनिट ला रहा है वो एक तरीके से, और जैसे जैसे वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो वो लेस गिव अप करना चाहता है। ये चीज बेटा बहुत ध्यान रखना, बस ये लाइन लिख देना, खत्म कंक्लूजन कि एमआरएस क्यों डिक्रीज हो रहा है। क्यों? जैसे ही वो एक गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो वो चाहता है कि वो जो गिव अप कर रहा है वो कम गिव अप करे, और वो कम गिव अप करना इसलिए चाहता है क्योंकि उसे पता है कि मैं सेटिस्फेक्शन जब गिव अप कर रहा हूँ तो वो भी स्कैर्सिटी होगी उस चीज की भी, तो वो और ज्यादा प्रेफरेंस वो एक तरीके से बनाना को दे रहा है, ना कि एप्पल को। बाकी बेटा अजम्पशन पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं। अजम्पशन मतलब जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं तो क्या क्या हम अज्यूम करते हैं। तो रैशनल कंज्यूमर है, मतलब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, ऐसा नहीं कि वो इमोशनली जुड़ा हुआ है, जैसे हमने सेम हमारा दूसरे वाले में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था। यहाँ पे भी दो गुड्स हैं और ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है, यहाँ पर रैंक दे रहे हो, ठीक है, मेजर नंबरिंग नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंसी है चॉइस में, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्रेफर करता है कॉम्बिनेशन ए का बी से और बी का सी से और ए का सी से, तो वो क्या है? कंसिस्टेंसी है ना, मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो सेम है बट अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो ये ट्रांसटिविटी की भी कहते हैं इसे। नॉन स्टेटी है, मोर इज बेटर, मतलब कंज्यूमर हमेशा ज्यादा क्वांटिटी को प्रेफर करता है गुड्स की टू लेस वाली से ज्यादा क्वांटिटी को प्रेफर करता है जिससे उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, तो नॉन स्टेटी है, ज्यादा की तरफ भागता है। बाकी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी चलता है, मतलब जैसे जैसे हमें पता है वो एक एक गुड्स की कंजम्पशन बढ़ाता है तो दूसरे की वो गिव अप करता जाता है, तो एमआरएस चलता है भैया। गुड्स आर डिविजिबल, मतलब गुड्स जो है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आधा एप्पल भी लिख सकते हो, हाफ बनाना भी लिख सकते हो, वहां ऐसा नहीं होता था, याद है? इनडिविजिबल था वहां पे, तो वो चीज। बाकी कोई इनकम में और प्राइस में चेंज नहीं है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा तो दो तीन प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनना। जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है लेफ्ट से राइट, है ना, डाउनवर्ड स्लोप होता है लेफ्ट से राइट। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक गुड्स को वो ज्यादा कंज्यूम करता है तो दूसरे को कम कंज्यूम करना शुरू करता है, तो वो एक को बढ़ाना दूसरे को कम करने की वजह से डाउनवर्ड स्लोप आता है, ठीक है ना, क्योंकि उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए। कन्वेक्स किस वजह से है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, मैं आपको समझा चुका हूँ। क्यों हम कन्वेक्स क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एमआरएस की वजह से। एमआरएस मतलब एक गुड्स कंज्यूम करने के लिए वो दूसरे को गिव अप करता है, और जो वो गिव अप भी करता है वो डिक्रीजिंग रेट पे करता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर डिक्रीज नहीं करता तो वो हद से डिक्रीज ऐसे होता, लेकिन वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा रीजन है कन्वेक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जब इसको डिक्रीज कर रहा है, तो देखो इसको डिक्रीज करने से ये तो नीचे आ रहा है, लेकिन आप देखो आगे जाके ये ज्यादा नीचे नहीं आ रहा, ये इधर क्यों नहीं आ रहा नीचे, ऐसे क्यों नहीं आ रहा, ये धीरे धीरे वापस ऊपर इस तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि ये वाला डिक्रीज है ना, आप जो ये वाला डिक्रीज कर रहे हो, देखो ध्यान समझना इस वाले डायग्राफ को। तो मान लो ये बना इंडिफरेंस का, देखो पहले में तो इसने इतने से, अब मान लो अगला स्टेप यहाँ है, इतना कम कर दे तो आप कहोगे भैया इतना डिक्रीज हुआ। फिर अगले में आप देख रहे हो थोड़ा कम डिक्रीज हो रहा है, फिर और अगले में आप देख रहे हो और कम डिक्रीज हो रहा है, तो आप कह रहे हो भैया ये तो बड़ा कम डिक्रीज करता जा रहा है। तो वो इसीलिए बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गिव अप लेस, जैसे जैसे वो दूसरे को बढ़ा रहा है, वो दूसरे को तो बढ़ा रहा है, इधर तो बढ़ रहा है, लेकिन जो इसे गिव अप कर रहा है वो लेस गिव अप करना चाहता है, ज्यादा गिव अप नहीं करना चाहता। तो ये किस वजह से है? ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से है। तो कन्वेक्स किस वजह से है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। और डाउनवर्ड क्यों है? तो डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि एक गुड्स को कंज्यूम करता है तो दूसरे को उसे गिव अप करना पड़ता है। तीसरा, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाएगा, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, जितना बड़ा सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बाकी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करते, ये भी मैंने आपको समझा दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक और ध्यान रखना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को भी नहीं छूते। इसका मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि किसी एक की कंजम्पशन जीरो कर दे, कंजम्पशन दोनों की चल, वरना तो फिर ये वन गुड्स का केस हो जाएगा ना, तो ये भी। बाकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व बन सकते हैं, जितने ही बना लो भाई, क्या दिक्कत है ना, अलग अलग लेवल सेट